18 जनवरी के दिन मैं और मेरे हस्बैंड 2 बच्चे लेके कुर्ला मार्केट शॉपिंग के लिए गए थे। वहां पे थोड़ा सी धक्का मुक्की बाइक की धक्का मुक्की हो गई थी। उस वक्त सामने वाले लड़के ने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के घसीट के हमारी चाबी वगैरह सब घसीट लिया और उसने मेरे साथ में उसने उसके भाई को बुला के मेरे साथ में बदतमीजी हुई। जो कपड़े की दुकान के अंदर हुआ वो सब भी मेरे साथ में गलत हुआ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वन साइड देखा गया है और वन साइड की रिपोर्ट एफआईआर ली गई है। मेरी रिपोर्ट किसी ने दर्ज नहीं की। आज मुझे 52 डेज हो गया है, मैं रोज आ रही हूँ लेकिन कोई मेरी एफआईआर नहीं ले रहा है। जो सामने वाले थे वो सिर्फ इतना ही बोले थे कि हम लोग आरएसएस वाले हैं, हम लोग तुमको बताएंगे, बीजेपी वाले हम तुमको बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते क्या नहीं। और उन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बदतमीजी की। हम जब भी एफआईआर के लिए आ रहे वो लोग यही बोल रहे हैं कि हमने पूछताछ किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या मैं एक लड़की रह के झूठ बोलूंगी कि उसने मेरे साथ में गलत किया है, वो भी कपड़े की दुकान में। और वहाँ का हम अगर फुटेज मांग रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास फुटेज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि फुटेज नहीं है? मुसलमान औरतों की सुनवाई नहीं है क्या? आज 2 महीने से एफआईआर डालने के लिए आ रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे तुम लोग? क्यों नहीं ले रहे? मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं है क्या? सुनवाई है कि नहीं? एक तरफा क्यों समझा तुम लोग? धमकी खास करके तुम लोग जाओ, नहीं तो तुम्हारे क्रॉस एनसी लिखेंगे, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, हमको केस चलेगा। मगर हमारे आदमियों को उठाओ। और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके घर में एक कमाने वाला वो जेल में डाले लोग, उनका खर्चा कौन देगा? पुलिस देगी? कौन देगा? कौन देगा? जो लड़की को हाथ जुल्म हुआ है ना, वो वीडियो हमको चाहिए पुलिस के थ्रू, क्योंकि एक तरफा नहीं होती बात। जब एक तरफा पुलिस कर रही है ना तो एक तरफा हमारा भी सुनना ही होना चाहिए। बेईमान है हमारे आदमी लोग जा रहे 2 महीने से है हमारे आदमी। आपको हमारे को वो फुटेज चाहिए। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुछ महीने पहले इस न्यू मिल रोड पर एक वारदात हुई थी, जिस वारदात में हॉकरों पर आरोप लगा था कि उनके द्वारा कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से खराब हुआ कि बीएमसी जो काफी सालों से हरकत में नहीं आती थी वो अचानक हरकत में आई और न्यू मिल रोड के तमाम हॉकरों पर लगातार कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि ये कार्रवाई सिर्फ एक तरफा हुई। तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है इनका कहना है कि कुर्ला पुलिस ने भेदभाव वाली कार्रवाई करते हुए सिर्फ एक पक्ष को लेकर के संज्ञान लिया और एक पक्ष को लेकर इतनी बड़ी कानूनी कार्रवाई की, यानी अगर आप हॉकर हो तो आप पर सबसे ज्यादा जो है कानूनी कार्रवाई होगी। और ऐसे कार्रवाई के तहत अब जो दूसरा पक्ष के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई। इस तमाम चीजों को लेकर तमाम महिलाओं के द्वारा यहाँ पर जमावड़ा किया गया और ये कहा जा रहा है कि इनकी पक्ष में जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जो हॉकरों के साथ में हो रहा है अन्याय उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की जो है सुनी जाए। आप ये बताइए कि क्या झगड़ा हुआ था जो आप लोग आज मांग कर रहे हो कार्रवाई के लिए और आप इतने लोग आए हो? 18 जनवरी के दिन मैं और मेरे हस्बैंड 2 बच्चे लेके कुर्ला मार्केट शॉपिंग के लिए गए थे। वहां पे थोड़ा सी धक्का मुक्की बाइक की धक्का मुक्की हो गई थी। उस वक्त सामने वाले लड़के ने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के घसीट के हमारी चाबी वगैरह सब घसीट लिया और उसने मेरे साथ में उसने उसके भाई को बुला के मेरे साथ में बदतमीजी हुई। जो कपड़े की दुकान के अंदर हुआ वो सब भी मेरे साथ में गलत हुआ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वन साइड देखा गया है और वन साइड की रिपोर्ट एफआईआर ली गई है। मेरी रिपोर्ट किसी ने दर्ज नहीं की। आज मुझे 52 डेज हो गया है, मैं रोज आ रही हूँ लेकिन कोई मेरी एफआईआर नहीं ले रहा है। ये जो तमाम चीज हुआ, क्या हॉकरों की इसमें सभी हॉकरों की गलती थी या कुछ जो गुंडे थे उनके ऊपर काम? नहीं, कोई हॉकर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं और हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे। तो इसमें हॉकर कैसे पिस गए? किरीट सुमैया आए, बड़े बड़े नेता, वो पता नहीं हमको कहाँ से आए थे, लेकिन जो सामने वाले थे वो सिर्फ इतना ही बोले थे कि हम लोग आरएसएस वाले हैं, हम लोग तुमको बताएंगे, बीजेपी वाले हम तुमको बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते क्या नहीं। और उन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बदतमीजी की। सहना पड़ेगा। ये जो आप चक्करे काट रहे हो, एफआईआर या एनसी आपके तरफ से क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या वजह बता रहे हैं? मुझे नहीं मालूम है, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हम लोग ने पूछताछ किया, ये क्या वो क्या, हमको ऊपर से दबाव आया है। लेकिन मैं आज 52 डेज हो गए, मैं रोज आ रही हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग एफआईआर के लिए आ रहे हैं तो लोग हमारी एफआईआर नहीं ले रहे। डीसीपी ऑफिस गए थे? हाँ, सब गए थे, हम बार भी जाके आए। क्या बोले? वहाँ पे सर ने बोला है कि आपके साथ में जो लोग थे वो अभी हमको मिले नहीं है, अगर वो मिल जाएंगे तो हम आपके एफआईआर ले लेंगे। लेकिन वो लोग मिलके भी 52 डेज हो चुका है, लेकिन इन लोगों ने हमारी एफआईआर नहीं लिया। आपका झगड़ा ना ही हॉकर वालों से ना ही इनसे, आपका काम? हम लोग नॉर्मल महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं और सब फैमिली वाले लोग हैं, हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए हुए लोग हैं।
तो आप लोग किधर के रहने वाले हो? न्यू मिल? हम लोग नहीं, हम लोग बीकेसी भारत नगर के रहने वाले हैं। शॉपिंग के लिए आए थे भाई। शॉपिंग के लिए हमारे बच्चे तो देखो अभी तक छोटे छोटे बच्चों को लेके कोई लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आएगा हमारे यहाँ पे। क्या लग रहा है पुलिस एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रही है? कोई इनके ऊपर दबाव है या पुलिस करना ही नहीं चाह रही? हम लोगों को जो स्टेटमेंट मिला है ना सर, मैं वही बता रही हूँ कि हम जब भी एफआईआर के लिए आ रहे हैं वो लोग यही बोल रहे हैं कि हमने पूछताछ किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या मैं एक लड़की रह के झूठ बोलूंगी कि उसने मेरे साथ में गलत किया है, वो भी कपड़े की दुकान में? और वहाँ का हम अगर फुटेज मांग रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास फुटेज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि फुटेज नहीं है? फुटेज उनको मिला है। हमारे भी हस्बैंड हम लोग शॉपिंग के लिए आए थे भाई। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर खाला बेहोश हो चुके हैं और अभी तक किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर कुर्ला पुलिस के अधिकारियों के द्वारा आया नहीं गया। आप यहाँ पर देखेंगे पुलिस फोर्स के लोग सिर्फ बाहर अंदर से तमाशा देख रहे, कोई इनकी सुनने को लिए आए नहीं और कोई इनकी कोशिशें जो है वो करने के लिए आए नहीं। और ये वजह है कि कुर्ला का माहौल खुद कुर्ला पुलिस खराब करने के लिए कोशिशें कर रही है ताकि दो पक्षों का विवाद जो है वो एक पक्ष दिखा करके पूरे मामले को निपटा दिया जाए। आप ये देखिए कि बात कर पा रहे आप ले लो, उनका भी स्टेटमेंट ले लो और डाल दो चौकी में जो है। इनके परिवार वाले का हम लोग का कोई नहीं है। सब अंदर जाके बैठेंगे। या तो हम लोग को भी ले ले या तो हमारे आदमियों को छोड़ दे बस। सब अंदर जाएंगे आज। कितने लोगों पे केस हुआ आपके? हमारे 8 जन को डाल दिया मालूम। 8 लोग को है। 8 गए 2 महीने आपके घर गुजर गया मालूम। जनवरी का 18 जनवरी की बात है। वो 18 जनवरी की बात है। उनको पहले धक्का मुक्की दिया गया, उसके बाद में लेडीज को कोई 2 महीने से आपके उनके ही बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? किसी ने पकड़ा नहीं, छेड़ने वाले को किसी ने नहीं पकड़ा। सुनवाई नहीं है क्या? मुसलमान औरतों की सुनवाई नहीं है क्या? आज 2 महीने से एफआईआर डालने के लिए आ रहे हो तो क्यों नहीं ले रहे तुम लोग? क्यों नहीं ले रहे? मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं है क्या? सुनवाई है कि नहीं? एक तरफा क्यों सुनते हो तुम लोग? धमकी खास करके तुम लोग जाओ, नहीं तो तुम्हारे क्रॉस एमसी लिखेंगे, तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। हमको केस चलेगा मगर हमारे आदमियों को उठाओ। और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके घर में एक कमाने वाला वो जेल में डाले लोग, उनका खर्चा कौन देगा? पुलिस देगी? कौन देगा? कौन देगा? पैसा नहीं जमा करेंगे तो पेपर नहीं लेंगे मालूम। पूरी 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। गुनाह क्या था? अभी किसी की हेल्प, अब अभी तुम्हारी मारा मारी हो रही तो उसमें चलेगा। अभी कोई लड़की को कोई छेड़ा तो कैसा कोई बर्दाश्त करेगा? कोई तुम्हारा भाई है तो तुम उसको हेल्प करने नहीं जाएंगे? भाई वो माँ बेटी किसी बीजेपी नेता की नहीं है ना यहाँ पे। हाँ वो बात सही है, वो बात एकदम आपने सही बोले, एकदम सही बोले। बोल रहा है कि भारत नगर वाले कम टूटे, अभी और टूटेंगे। सामने खड़े लड़का देखिए देवेन भारती सर, ये कुर्ला पुलिस स्टेशन का माहौल है कि एक भी महिला ये नहीं क्या आप साथ में उनके साथ में हूँ। क्या मसला क्या हो? मसला आपको मालूम है ना, आपने बीच में अभी रिपोर्ट लिखे वो कर रहे थे, न्यूज आपका देखी थी मैं हिंदू मुस्लिम। आप बराबर पहले कंफर्म तो कीजिए मसला क्या था। वो सिर्फ लड़ाई का मसला था, पार्किंग को लेके, बाइक सुने ना, पार्किंग किरीट सुमय से बड़े बड़े नेता आ गए इतने मामले से मैटर के लिए। पार्किंग को लेके हुआ था, मैं थी मौजूद थी वहाँ। तो इतने बड़े नेताओं लोगों को छोटे मामले पे आना। मुद्दा कुछ भी बना दो, मुद्दा कुछ भी बना दो, लेकिन जो मसला है वो तो सुनो। सामने वाला मेरे को मारेगा तो मैं तो मारूंगी ना अपने बचाव में। तो सिर्फ सामने वाले की क्यों कंप्लेंट ली है, हम लोग की क्यों नहीं ले रहे? तो हॉकर कैसे इसमें जिम्मेदार हो गया? हॉकर्स का ही नाम ले रहे थे ना कि फेरी वाले से हुआ, बाद में ये हिंदू मुस्लिम किसने करा? किसने करा? हिंदू मुस्लिम नेता लोग नेता लोग की क्या थी उसमें? जिसने हिंदू मुस्लिम करा उसको बोलना चाहिए ना। अभी फंसे तो हमारे आदमी है ना। फिलहाल ये लॉ एंड ऑर्डर है और ये इधर कुर्ला पुलिस स्टेशन का कारनामा है। ये इतने स्टाफ है मगर बाहर एक भी स्टाफ आने को तैयार नहीं है और किसी की सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल कुर्ला पुलिस स्टेशन है, देवेन भारती सर इस पर ध्यान दे कि एक कुर्ला पुलिस स्टेशन में अगर इतने स्टाफ तैनात है तो ये स्टाफ बाहर आकर के बात करने के लिए या सिचुएशन हैंडल करने के लिए क्यों नहीं है। फिलहाल कुर्ला इलाके में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति है, उस लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का काम कहीं ना कहीं कुर्ला पुलिस खुद कर रही है, जिसकी वजह से आए दिन विवाद हो रहे हैं। और ये विवाद के बाद भी अभी ये देखना है कि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इस मामले पर क्या ध्यान देते हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस कमिश्नर इस मामले पर खुद संज्ञान लें ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर जो आगे खराब होने जैसा दिख रहा है वो खराब ना हो सके। एक बात है, हाँ। हमको हमारा वीडियो चाहिए। जो लड़की को हाथ जुल्म हुआ है ना, वो वीडियो हमको चाहिए पुलिस के थ्रू, क्योंकि एक तरफा नहीं होती बात। जब एक तरफा पुलिस कर रही है ना तो एक तरफा हमारा भी
सुनवाई होना चाहिए। ये बेईमान है, हमारे आदमी लोग जा रहे 2 महीने से है हमारे आदमी, हमको हमारे को वो फुटेज चाहिए, हमको हमारी फुटेज चाहिए। यहाँ से नहीं जाएंगे। अब ये देखना इस मामले पर कुर्ला पुलिस के ऊपर कैसे कानूनी कार्रवाई होती है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ जोशी, मुंबई टीवी।